Hello, my dear student. Welcome to online classes. तो ये कल का होमवर्क है आपके लिए, जो कल मैंने नहीं दिखाया था आपको। इसको अच्छे से देख लेना और कॉपी पे लिख लेना। ऊपर चैप्टर का नाम लिख देना, वेदर एंड क्लाइमेट। फिर फर्स्ट टॉपिक करके वेदरिंग करके लिख लेना। तो स्टूडेंट्स, टुडे द डेट इज 19th May 2021. So yesterday we discussed about the weather. What is weather? सो वेदर को हमने क्या डिफ़ाइन किया था? वेदर को हमने डिफ़ाइन किया था, ये एक कंडीशन होता है, एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। जब भी ये कंडीशन एटमॉस्फेयर में इन्फ्लुएंस करते हैं तो एक गिवन प्लेस पे और टाइम, तो ये दो चीज़ क्या करते हैं, वेदर में चेंज लाते हैं। सो वेदर हर दिन चेंज होते रहते हैं, उसे हम कहते हैं वेदर। सो वेदर कभी ड्राई रहता है, वेदर कभी वेट रहता है। अगर रेनफॉल हुआ तो वेट रहते हैं, अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो ड्राई रहते हैं। सो वेदर कंडीशन मॉर्निंग में और कुछ होता है, इवनिंग में और कुछ होता है। सो चेंज इन वेदर कंडीशन क्या करती है? जब भी वेदर में चेंज आ जाता है, ये कंडीशन हमें क्या राइज देती है, क्या देते हैं? सीज़न। तो सीज़न में ये डायरेक्ट चेंज करते हैं। तो इंडिया में हम 3 सीज़न को एंजॉय करते हैं, समर, विंटर एंड मानसून। तो हमारा जो लाइफस्टाइल वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न की अकॉर्डिंग हमारा जो लाइफस्टाइल है वो वेरी करते हैं। क्योंकि अब देखो, हमारे पास तीन सीज़न है, तो सीज़न के अकॉर्डिंग हमें कपड़े चेंज करना पड़ते हैं और खाना भी चेंज करना पड़ते हैं। हमें कैसा घर बनाना है, अकॉर्डिंग टू सीज़न बनाना पड़ते हैं। अब देखो, अब हमारे करगिल को ही एग्ज़ाम्पल ले ले, तो करगिल में क्या होता है, बहुत ठंड होता है विंटर टाइम, तो हम मोटा मोटे कपड़े पहनते हैं। तो हमारा जो घर होता है तो वो भी थोड़ा मतलब मिट्टी का बना हुआ आता है और छोटा घर होता है। अमूमन करगिल में ऐसा देखने को मिलता है। क्यों छोटा? इसलिए क्योंकि छोटे में हवा कम पहुंचते हैं और खिड़की छोटा लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि विंटर से, ताकि हमें ज़्यादा ठंड ना लगे। तो अगर हम प्लेन्स एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे और कुछ होगा। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू सीजन्स। तो अकॉर्डिंग टू सीजन्स हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो कल हमने ये डिस्कस किया था। तो आज हम नया एक टॉपिक के साथ आपके सामने आया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर में बहुत डिफरेंस है। वेदर हम उसको कहते हैं, उस सीजन इस उसको कहता है जो हम मतलब एक शॉर्ट पीरियड टाइम में मतलब वो चेंज होते रहता है। तो आज से सुबह और कुछ था, शाम को कुछ और हुआ। सो टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहता है, उसे हम कहते हैं वेदर। सो जो हमारा मेट्रोलॉजिस्ट है वो सीज़न को नहीं देखते, वो क्लाइमेट को नहीं देखते, वो देखते वेदर को कि आज का वेदर क्या है, कल का वेदर क्या है। तो इस चीज़ को देखता है। तो आज हम क्लाइमेट को पढ़ने जा रहा है। अगर हम क्लाइमेट को डिफ़ाइन करेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। सो लेट अस स्टार्ट क्लाइमेट। तो क्लाइमेट होता है क्या है, आप सुने। द वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल्स ओवर a large area and for a long period of time, it is called climate. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक वेदर कंडीशन होता है जो पूरे फैल जाते हैं एक बहुत लार्ज एरिया में। जब वेदर फैल जाते हैं एक लंबे पीरियड के लिए यही वेदर कंडीशन फैल जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। मींस क्लाइमेट वो होता है जैसे विंटर आया, तो विंटर हमारा नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होता है। तो दिसंबर से आपको ठंड लगेगा मार्च तक। तो कभी बारिश होगा तो कभी
स्नो होगा, तो कभी बर्फ़बारी होगा। तो बर्फ़बारी दिसंबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। तो ये होता है एक लॉन्ग पीरियड वेदर कंडीशन जो एक एरिया में फैल जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहता है। सो द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रिमेन मोर और लेस द सेम। जो क्लाइमेट है वो किसी जगह पे सेम रहते हैं, रिमेन मोर और लेस द सेम, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो सेम रहता है। अभी देखो, अब जम्मू में देखो, जम्मू में खाली 2 महीने होते हैं ठंड, तो चाहे वो लेस हो चाहे मोर ज़्यादा हो, तो कारगिल में कम से कम 3-4 महीने ठंड रहते हैं। तो चाहे लेस हो चाहे ज़्यादा हो, बाकी वो मतलब सेम रहते हैं। सो सेम ईयर आफ्टर ईयर, हर साल, आज इस साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी ये क्या रहता है, सेम रहते हैं। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब वर्ल्ड में, अब ये देखो, वर्ल्ड बहुत बहुत बड़ा है, तो वर्ल्ड में हर जगह में क्या होता है, अलग, वर्ल्ड में अलग जो कंट्री है उसमें अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। अभी इक्वेटर में, इक्वेटर के अलोंग जो भी प्लेस आता है, जो भी कंट्री आता है, वहाँ कुछ और क्लाइमेट होगा। अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ, तो यहाँ कुछ और होगा। अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ और कुछ होगा। तो इनकी दरमियान कुछ और सीज़न और क्लाइमेट होगा। तो ये डिफरेंट होता है अलग अलग जगहों पे क्लाइमेट। On the basis of the prevailing climate condition, the world can be divided into 7 major climate region. इस प्रिवेलिंग इस क्लाइमेट कंडीशन की बेसिस पे जो हमारे वर्ल्ड है वो डिवाइड होता है 7 मेजर क्लाइमेट रीजन में। 7 क्लाइमेट मेजर रीजन में डिवाइड होता है। मैप नंबर 4.1 पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द रीजन। अब देखो ये पे, ये होता है हमारा इक्वेटर। तो इक्वेटर के अलोंग ट्रॉपिकल मॉनसून, इक्वेटरल, तो डिज़र्ट, ट्रॉपिकल मॉनसून, डिज़र्ट, मेडिटेरियन सी, स्टेपीज, टेगा, तो ये अलग होता है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ क्लाइमेट विच आर वेरीज इन अदर्स प्लेस। तो अलग जगहों पे हमें अलग मॉनसून, अलग क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। तो मैप को अच्छे से समझ लेना। तो 7 मेजर क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे यहाँ पे कलर्स देख रहे हैं आप, वेरी हॉट एंड वेट। इस जगह पे हमें क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा गर्म, और यहाँ पे अमूमन क्या रहते हैं, वेट रहता है, नमी रहता है। देखो इक्वेटोरल, 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 इन जगहों पे हमें ये चीज़ देखने को मिलता है, हॉट एंड वेट। अब इन जगहों पे देखो, यहाँ भी ज़्यादा गर्म रहता है और वेट रहता है, नमी रहता है, और वेरी हॉट एंड ड्राई। अब इन जगहों को देखो, यहाँ जहाँ डिज़र्ट एरिया है ये जगह ज़्यादा गर्म होगा और यहाँ पे बारिश बहुत कम देखने को मिलता है, और ये ड्राई होगा, कोल्ड एंड ड्राई। अब इन जगहों पे देखो, ये जगह यहाँ पे बहुत कोल्ड है और ये ड्राई रहते हैं, और यहाँ देखें वार्म एंड वेट। इन जगहों पे बहुत सारे फॉरेस्ट है, तो ये वार्म रहता है और वेट रहता है क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होते हैं। यहाँ इन जगहों पे बहुत बहुत ठंड होगा। अब देखो अंटार्कटिका और आर्टिक एंड ग्रीनलैंड, इन जगहों पे क्या रहते हैं, बहुत ठंड रहते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बर्फ़ और ग्लेशियर से ढके हुए हैं। तो इन जगहों पे, मेडिटेरियन जगहों पे देखिए आप, ये हमारा मेडिटेरियन हुआ, मेडिटेरियन हुआ, मेडिटेरियन हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अमूमन हमें बारिश देखने को मिलती है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो दीज आर द मेजर क्लाइमेट, 7 मेजर क्लाइमेट जो डिवाइड होते हैं वर्ल्ड में, 7 मेजर क्लाइमेट। तो हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलते हैं।
सो दिस ऑल अबाउट क्लाइमेट। इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।